तो लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स ली थी। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बड़ी ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम थी। तो अब उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हुए थोड़े कुछ अच्छे लेवल की एडवांस प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम इसमें कर रहे हैं डोमेन से रिलेटेड। तो इसमें पहली प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग बेस 10 3 माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, इनके लिए डोमेन हमें कैलकुलेट करना है। तो डोमेन जब कैलकुलेट करना है तो अब यहाँ पे फंक्शन को अगर हम देखें तो फंक्शन में एक तो है लॉग। लॉग प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। लॉग प्रॉपरली डिफाइन होने के लिए उसका बेस और ये जो क्वांटिटी है ये प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। तो बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस 10 है यहाँ पर। तो लॉग के साथ में जो भी होता है यहाँ पे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो यहाँ पे ये क्वांटिटी है 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं 3 माइनस एक्स बाई एक्स। लॉग के साथ में जो कुछ भी है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस तरीके का जो यहाँ पर होता है उसके लिए साइन स्कीम आप यूज़ कर लो। तो साइन स्कीम का अगर मैं यूज़ करूँ तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 एंड 3। अब क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस एक्स है ये, तो यहाँ पर जो साइन स्कीम में साइन आएंगे वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर ये माइनस। तो इसका मतलब है कि 0 से 3, लेकिन 0 और 3 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप 0 को इंक्लूड करोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 को अगर आप इंक्लूड करोगे तो ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू 0 का यूज़ नहीं किया था। तो ये जो हमने किया इसके अकॉर्डिंगली x जो है वो 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि लॉग की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी अब उसके आगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो लॉग का अगर ग्राफ देखा जाए तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर बेस 1 से ज़्यादा होता है तो बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पर इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपका होता है 1,0। ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स। अब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है यहाँ पे। यानी कि लॉग एक्स जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जो हमने इसके डोमेन को सही तरीके से डिफाइन करवा, यानी कि लॉग के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी जब यहाँ पे वेल डिफाइंड हो गई इसमें, तो अब लॉग जो है माइनस प्लस कैसी वैल्यू ले सकता है। लेकिन ये लॉग यहाँ पर अब किसके अंदर है, तो लॉग यहाँ पर इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर है। अगर स्क्वायर रूट साइन के अंदर यहाँ पर लॉग आ गया तो जो भी ये क्वांटिटी है रूट के अंदर, जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो रूट के अंदर की इस पूरी क्वांटिटी को आप उठाओ और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो। तो log 10 3 माइनस एक्स बाई एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिए कि लॉग के अंदर 0 हो सकता है, सॉरी जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है। अब इसको 0 से बड़ा होना है, तो 0 से बड़ा होने के लिए आप अब इसको लॉग हटा करके लिख दो। जैसे आप लिखते हो कि a की पावर b इज़ इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्या होता है कि बेस a है, ठीक है, पावर जो होती है वो उधर लिखी जाती है यहाँ पे, और इस तरीके से आप इसको लिखते हो। तो जस्ट आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 3 माइनस एक्स बाई एक्स इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख के लिखो इसको कि लॉग पॉजिटिव कब होता है, तो इसके अंदर की जो क्वांटिटी है लॉग के अंदर की क्वांटिटी यहाँ पर कैसे लिखी जा रही है x। तो जब x 1 से बड़ा होता है तब यहाँ पर लॉग कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जब यहाँ पर x जो होता है वो 1 से अगर छोटा होता है तो लॉग यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए। या फिर आप समझ लो कि मैंने 10 की पावर 0 कर दिया तब 1 आ गया यहाँ पर ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 1 को इस साइड में यहाँ पे ले आता हूँ। तो 1 को अगर मैं इस साइड ले आऊँ यहाँ पे आगे, तो 3 माइनस एक्स माइनस 1 दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह से हमें बचना चाहिए यहाँ पर जितना हो सके, तो इसीलिए मैं इसको इधर लाके सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 3 माइनस 2x हो जाएगा, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आप देख लो यहाँ पर क्या क्या बनने वाले हैं। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 3/2। तो ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर x क्योंकि उधर की तरफ आ रहा है, x माइनस समथिंग नहीं है, 3 माइनस समथिंग x है यहाँ पर, तो उल्टा हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ पर ये माइनस। तो हमें तो 0 से 3/2 तक के लिए मतलब है इसमें 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 नीचे आते प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। 3/2 के बराबर हो सकता है यहाँ पर ये। तो 0 से लेकर के 3/2 तक ये हो सकता है। अब जो हमने पहली कंडीशन लगाई थी उसके सेटिस्फाई होने के लिए ज़रूरी है कि 0 से 3 के बीच में होना चाहिए।
जो दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई उसके सेटिस्फाई होने के लिए ज़रूरी है कि 0 से 3/2 के बीच में होनी चाहिए। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू तक जा रहा है 0 से 3, तो 0 से 3/2 इसके डोमेन हो जानी चाहिए। तो जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0 ओपन ब्रैकेट 3/2 पे क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल log 10 बेस और अंदर यहाँ पर है x-4 प्लस √6 माइनस एक्स है यहाँ पर। अब देखिए इसमें अगर ये जो अंडर रूट है, अगर ये अंडर रूट सही तरीके से अगर डिफाइन हो जाए तो ये जो अंडर रूट है अगर ये डिफाइंड है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट का जो आउटपुट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो हमें ज़्यादा डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा। बस हमें यहाँ पर क्या कर देना होगा, ये जो रूट्स हैं उन रूट्स को डिफाइन कर लो आप। तो इस रूट के अंदर यहाँ पर जो चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि x-4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पर जो रूट है तो 6 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन और इक्वल टू 6 हो गया यहाँ पर। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये बोलता है 4 से बड़ा, ये बोलता है 6 से छोटा, तो 4 से 6 के बीच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें लॉग के लिए अलग से ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 है। बस हमें ये देख लेना होगा कि क्या एग्जैक्ट 0 के बराबर तो नहीं आ रही है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 के बराबर तो आ ही सकता है, भले नेगेटिव नहीं आएगा लेकिन स्क्वायर रूट 0 के बराबर आ सकता है। तो 0 के बराबर कब आएगा, जब आप इसमें 4 रखोगे तब ये 0 के बराबर होगा, लेकिन जब आप 4 रखोगे तो यहाँ तो √2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जब आप 6 रखोगे तब ये 0 आएगा, लेकिन यहाँ जब 6 रखोगे तो फिर ये √2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि एक साथ दोनों 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करके ये डोमेन डिफाइन कर दिया तो लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग के लिए अब यहाँ पर ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो जो डोमेन का आंसर है वो हो जाएगा 4 to 6 और दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज f(x) इज इक्वल टू log बेस 10 और अंदर के जो क्वांटिटीज़ हैं 1 - log 10 बेस और उसके साथ ये है। तो अब इसको डिफाइन करना है, इसके लिए डोमेन हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अंदर वाला log है इसको डिफाइन करवाते हैं। तो इस log के साथ में जो भी यहाँ पर एक क्वांटिटी आ रही है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो पहले इसको देखते हैं। तो x² - 5x + 16 इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसमें पहले भी हमने कई बार डिस्कस कर रखा है कि या तो ये सिचुएशन होगी या फिर टच करता हो जाएगा या फिर यहाँ पे कट करता हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में f(x) हमेशा पॉजिटिव होता है। इस सिचुएशन में बस एक जगह पे यहाँ पे आइडेंटिकल रूट्स आते हैं, 2 बराबर रूट्स आ जाते हैं और इसमें 2 अलग अलग रूट्स आते हैं इसमें, और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसमें वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो हमें तो चाहिए कि ये कौन से x के लिए पॉजिटिव होगा, वो x हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पहले ये देख लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² 25 - 4ac यानी कि 64। ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव है और अगर नेगेटिव है तो इसके साथ मैच कर रहा है d लेस देन 0 वाले के साथ में। तो इसका मतलब ग्राफ जो है एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा इसका, और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल x। तो इसको हमने सॉल्व किया और ये हमें मिला कि x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ से तो अभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो दिस क्वांटिटी इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x, सभी x के लिए, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पर भी log है और log के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे हमने इस log के लिए किया। तो जो सबसे बाहर यहाँ पे log है उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव कर देते हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स 1 - log बेस 10 x² - 5x + 16 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसको अगर आगे सॉल्व करके लेके चलें तो log 10 बेस x² - 5x + 16 दिस शुड बी लेस देन 1। log अगर हटा लें तो ये हो जाएगा x² - 5x + 16 शुड बी लेस देन 10 की पावर 1 यानी कि 10, और 10 जब इधर आएगा यहाँ पे तो उसके बाद फर्दर आगे लेके चलते हैं तो x² - 5x 16 - 10 जो है वो 6 हो जाएगा। दिस शुड बी लेस देन 0। x - 2 × x - 3 दिस इज़ लेस देन 0। और अगर इसको सॉल्व किया जाए इसके बाद में आगे साइन स्कीम बना करके तो प्लस माइनस प्लस, तो ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर यहाँ पर ये लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब
ये जो हमने सॉल्व किया इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डोमेन होनी चाहिए वो 2 से 3 होनी चाहिए। तो ये तो बोलता था कि रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पर ये x जो है बिलोंग कर रहा है 2 से 3 को, तो ऑब्वियस है कि इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 2 से 3 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज़ द डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 एंड माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले तो इस अंडर रूट को डिफाइन कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन जब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इट विल बी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और साइन स्कीम बना करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -3 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, 8 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए इधर पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जो हमारा यहाँ से अभी रूट को डिफाइन करने में x के जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं -∞ से लेकर के -3 यूनियन ऑफ 8 टू इन्फिनिटी, यानी इधर की सारी वैल्यूज़ और इधर की सारी वैल्यूज़। अब इसके बाद में इतना ही नहीं है, इसमें अभी लॉग भी है। तो लॉग के साथ जो अंदर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके रिक्वायरमेंट है। तो लॉग के साथ अंदर जो क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो अंदर पूरी ये क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, माइनस में अगर यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2 हो जाता है। फिर ये दिस इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वालिटी यहाँ पे नहीं आएगी, लॉग के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं इसको उधर लेके चला जाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 2। अब यहाँ पर थोड़ा हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि इसके बाद में क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है नहीं करनी है, क्या करना है यहाँ पे। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रखी है कि ये पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज़ पॉजिटिव, और ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है अभी, क्योंकि x प्लस 2 है जस्ट यहाँ पर ये। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप बोलते हो कि 2 इज़ ग्रेटर देन -3, लेकिन अगर आप इसकी स्क्वायरिंग डायरेक्टली अगर यहाँ पे कर दो तो 4 इज़ ग्रेटर देन 9, ये बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग जो है तभी करना सही रहता है जब दोनों साइड में हम ये मान के चलें, दोनों साइड में हम पॉजिटिव नंबर बना दें, उसके बाद में स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अभी स्क्वायरिंग करना थोड़ा इतना आसान नहीं लग रहा है इसके अंदर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा और यहाँ पे कुछ और डिफरेंट रूट लेते हैं इसमें डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय। अभी हमारे पास में x के जो वैल्यूज़ आई थी वो कहाँ से कहाँ तक आई थी, एक बार उनको देख लेते हैं। तो x के जो वैल्यूज़ आई थी उसमें -∞ से लेकर -3 तक था यह। तो ये तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर इसमें, और हमने इसको डिफाइन कर रखा है। तो ये जो अंदर की क्वांटिटी है और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो है वो बढ़िया से डिफाइंड है -∞ से -3 के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और अगर इसमें आप -3 रखोगे तो -3 अगर यहाँ पर रखोगे तो -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा, -4 रखोगे तो -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ये वाला जो रीज़न है, इस रीज़न के अंदर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर x -3 तक है, -3 से लेके +8 तो हमको वैसे भी लेना नहीं था क्योंकि ये चीज़ यहाँ यहीं पर एक्सक्लूड हो गई थी। अगर यहीं पर एक्सक्लूड हो गई थी तो यहाँ पर लेने का कोई मतलब नहीं उसको। हमें यहाँ पर एक बार चेक कर लेना होगा कि यहाँ पर जब आप इसको इंक्रीज़ करते चले जा रहे हो तो उस केस में यहाँ पर ये x की किस वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है। और जो आप x की इस तरीके की वैल्यूज़ लोगे, 8 से बड़ी वाली वैल्यूज़ लोगे, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया तो फिर दोनों साइड पॉजिटिव है, तो मैं स्क्वायरिंग बड़े आसानी से कर सकता हूँ। तो इसके बाद में यानी ये तो डोमेन हो गया हमारा, ये फिक्स हो गया कि ये तो डोमेन, ये चीज़ जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो -∞ से -3 इट इज़ परफेक्टली ओके। हम बस इसको चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो नाउ वी आर चेकिंग फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। और एक बार हमने ये अब कंडीशन लगा दी तब जाकर के आप इसको फर्दर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, दिस वुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों साइड का जो एक्स स्क्वायर है दैट विल बी कैंसल्ड। इस -5x को आप उधर लेके चले जाओ तो 9x हो जाएगा, और इस 4 को अगर इधर ले आओ तो आप ये हो जाएगा दिस वुड बी -28, क्योंकि उधर की तरफ एरो है यहाँ पर, ये तो इधर चला जाएगा -28, और x इज़ लेस देन -28/9, ये आ गया। हमने सॉल्व किया था x ग्रेटर देन 8 के लिए,
और आंसर आ रहा है x लेस देन -28/9, तो इनमें कोई तालमेल ही नहीं है इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देयर इज़ नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे डोमेन होगा वो डोमेन हो गया यहाँ पे -∞ से लेकर -3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज़ -∞ to -3 क्लोज ब्रैकेट के साथ। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें f(x) इज इक्वल टू लॉग बेस x और cos x दिया हुआ है। इसके डोमेन हमें फाइंड करनी है -π से लेके π के बीच में। तो कई बार ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपको इसी रेंज के अंदर, इसी x की वैल्यू के अंदर अंदर यहाँ पर आंसर बताना है। तो उस रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं अब इसमें। तो सबसे पहले तो आप इस बेस को लेके चलो। तो बेस जो है, उस बेस के लिए कंडीशन ये है कि बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बेस के साथ कंडीशन है कि बेस मस्ट बी पॉजिटिव और जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बेस मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0 हो गया और बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब x कैनॉट बी इक्वल टू 1। तो x पे ये कंडीशंस तो लग गई। अब इसके बाद में यहाँ पर अब cos x, तो ये जो cos x है डेफिनेटली ये 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी यहाँ पर ये फुलफिल हो पाएगा। लॉग के साथ जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। आप cos x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बड़े आसान है cos x का ग्राफ। तो cos x का ग्राफ मैं ड्रॉ करूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ -π से लेकर π तक। तो इधर का जो ग्राफ है वो π तक कुछ ये हो जाता है, π पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे -1 हो जाती है। और फिर उसके बाद इधर भी वैसे सिमेट्रिक ग्राफ होता है इसका दोनों साइड में। तो ये 1 और यहाँ पर ये -1 और यहाँ पे ये वैल्यू है -π और यहाँ पर ये वैल्यू है +π। अब आपको चाहिए कि जो cos x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो cos x पॉजिटिव होना चाहिए। अब पहले देख लो कि x जो है मैं ग्रेटर देन 0 लेकर के चल रहा हूँ। इसने पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर दिया, जो हमने बेस वाली कंडीशन लगाई उससे ही ये चीज़ आ गई कि x जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इधर के ग्राफ जो है हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं। x नेगेटिव वाला जो हिस्सा है उस नेगेटिव हिस्से का कोई मतलब हमारे लिए यहाँ पर अब बचा नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद में cos x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको भी आप यहाँ से हटा दो। और π/2 है यहाँ पर, ये π/2 पे 0 होता है। तो इसका मतलब है कि यही वाला हिस्सा हमारे यहाँ पर इसमें काम का है और ये वाला हिस्सा जो है वो 0 से π/2 है। लेकिन π/2 को आप डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x π/2 हो गया तो π/2 पे ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर अब ये 0 से लेकर के π/2, 0 पे किस तरीके का ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा इसमें। तो वैसे तो यहाँ पे 0 पे 1, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 0 पे 1 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहीं पर हमने x ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, इसलिए 0 पे जो ब्रैकेट में यहाँ पे यूज़ करूँगा वो यहाँ पे होगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 यहीं पर आ रखा है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। π/2 पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। अब 0 से π/2 जो होता है वो 1.57 के आसपास होता है। तो 0 से लेके 1.57, लेकिन अब इसके अंदर की एक वैल्यू ऐसी है जिसको हमें हटाना पड़ेगा, और वो वैल्यू यहाँ पे कौन सी, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर लो। तो एक सिंगल वैल्यू या 2-3 वैल्यूज़ को जब लिखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर उसको इस ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो ये इसकी कंप्लीट डोमेन होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/x और मॉड x² माइनस x माइनस 6 प्लस, यहाँ पे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन। तो 16 माइनस x और यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे परमुटेशन के साथ में 20 माइनस 3x और यहाँ पे 2x माइनस 5। तो इसमें सभी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा तब जाके इसकी डोमेन आएगी। तो सबसे पहले तो इसकी बेस को पकड़ते हैं और बेस में यहाँ पर जो अंदर की क्वांटिटी पहले इसको लेते हैं x प्लस 1/x। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है x प्लस 1/x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है तो x प्लस 1/x दिस इज लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाता है यहाँ पे। तो ये सबको पता होना चाहिए। जैसे इसको अगर प्रूफ करना हो तो m ग्रेटर देन gm से कर सकते हैं। तो x प्लस 1/x/2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm यहाँ पे जब करेंगे इसका तो √1 हो जाएगा यहाँ पे, और उधर जाके फिर वो 2 हो जाएगा। तो इसके जो वैल्यू है वो हमेशा 2 से बढ़ी आती है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 है इसकी। ऑब्वियसली कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो हमेशा फॉलो होना चाहिए। x नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पर बेस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इंटीजर बेस आएगा इसका, x पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर। और अगर x पॉजिटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बेस के साथ कंडीशन क्या रहती है, अभी हमने देखा कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेस खुद ही 2 या 2 से बड़ा ही आएगा।
तो बेस 2 या 2 से बड़ा आएगा, बस शर्त ये है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले वाले के लिए बस शर्त ये है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, अपने आप बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा यहाँ पर। इसमें बेस 2, 3, 4, 5 इस तरीके का आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। फिर उसके बाद में आप इस मॉड पे आइए। तो जो मॉड है वो मॉड यानी कि लॉग के साथ जो क्वांटिटी है यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्योंकि मॉड आ रहा है तो मॉड अपने आप ही क्या करेगा, क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा। तो लॉग के साथ में क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, मॉड आ रहा है, मॉड अपने आप नेगेटिव भी आएगा उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन जीरो आएगा तो मॉड भी कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें यहाँ पर लॉग को डिफाइन होने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या अंदर वाली क्वांटिटी जीरो तो नहीं हो जा रही है। अगर जीरो हो गया तो फिर मॉड का भी कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बस इसको इंश्योर कर लें कि क्या ऐसा है कि नहीं है। इसके फैक्टराइजेशन भी आप देख सकते हो कि आसानी से हो जाते हैं। तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दिस वुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कहाँ पे ज़ीरो होगा यहाँ पर ये, तो एक्स वुड नॉट बी इक्वल टू -2 एंड 3। -2 और 3 पे प्रॉब्लम होगी इसको। तो -2 और 3 ना हो, बस बाकी हर जगह पे ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी होगा। अगर नेगेटिव होगा तब भी आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तब तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक अभी ये हुआ इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग x बस 2 नहीं होना चाहिए, -2। और -2 तो वैसे भी ख़त्म है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो -2 का कोई खास मतलब नहीं है। x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब तक ये चला इसमें। अब इसके बाद में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ होती हैं कॉम्बिनेटोरिक्स में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो ये जो होना चाहिए ऑब्वियस है कि पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये कि इसको और इसको आपस में पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से या तो बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर ये 2 हो जाए और यहाँ पर ये 5 हो जाए, तो 2 में से 5 का सिलेक्शन, एक तरीके से ये वाहियात सी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के या तो बराबर या फिर बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली क्वांटिटी को बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी आंसर्स आने चाहिए वो इंटीजर आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 5/3 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सभी कंडीशंस को इम्पोज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से x की क्या वैल्यूज़ निकल कर के आती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके लिए कर लेता हूँ। तो 16 माइनस एक्स मस्ट बी 0, x इज़ लेस देन 16 आ गया एक तो यहाँ पर इसमें। फिर आप इसको लो 2x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन हाफ आ गया। इसके बाद में आप ये लेके चलो कि 16 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 1। अब x को यहाँ पर थोड़ा अरेंज कर लो तो इधर 3x हो जाएगा। 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू यहाँ 17 हो जाएगा। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 17/3। अब इन सबको मिला लो ज़रा। तो ये बोलता है कि हाफ से ज़्यादा, ये बोलता है 16 से कम, ये बोलता है कि 5.33 से कम यहाँ पर। तो अब x जो है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर इनकी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें निकले। तो x की यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x देख सकते हो कि सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है इसके अंदर। तो x की इंटीजर वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ सकती हैं वो आप देख लो इसके अंदर। तो x की इंटीजर वैल्यूज़ हाफ से बड़ी, तो हाफ से बड़ी क्या होती है 1 होती है, तो 1। और यहाँ पे देख सकते हो 5.3 से छोटी वगैरह आ रही है, तो 3, 4, 5 तक आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, जस्ट 5 नंबर आएंगे इसमें। इसके बाद में लास्ट वाले पे आते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर ये जो दिया हुआ है तो इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। 20 माइनस 3x दिस इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इज़ लेस देन 20/3, एक तो ये आ गया इसमें। फिर 2x माइनस 5 दिस इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 5/2, ये आ गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर अब ये आया कि ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो 20 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 5। अरेंज कर लेते हैं। तो 5x इज़ लेस देन और इक्वल टू 25, x लेस देन और इक्वल टू 5। तो अगेन आप यहाँ पर इंटीजर जो वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट कर लो। तो ये बोलता है 6 समथिंग कुछ है यहाँ पर, और ये 5 तो 5 तक जाएंगे यहाँ पे, और 2.5 से बड़ा इंटीजर चाहिए हमको यहाँ पे। तो 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये जितने भी हैं सबको आप देख लो ध्यान से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो ये तो एक कंटिन्यूस रेंज दे रहे हैं कि 0 से बड़ा कुछ भी कर लो, उसमें से बस 3 को हटा दो। तो 0 से बड़ा कुछ भी कर लो और 3 को हटा दो, बस इतना ही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो गिनी चुनी वैल्यूज़ ही आ रही हैं, तो इनको ही हमें ध्यान रख के देखना पड़ेगा। तो ये 3, 4, 5 बोलता है, ये 1, 2, 3, 4, 5 बोलता है। तो 1, 2 को तो यहाँ से हटा देते हैं, 1, 2 गए यहाँ से, 3, 4, 5 यहाँ पर भी, 3, 4, 5 यहाँ पर भी, और 3 यहाँ से गया क्योंकि ये चाहता है कि 3 ना हो। तो अल्टीमेटली बचा क्या यहाँ पे, तो 4 और 5। तो जस्ट यहाँ पर इसकी जो डोमेन है, डोमेन में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, जस्ट 4 एंड 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसके बाद में।
तो इसमें भी अगेन ये लॉग के फॉर्मेट में है। तो इस लॉग को पहले लेते हैं। इस लॉग के साथ जो भी एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए लॉग के डिफाइन होने के लिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पूरी क्वांटिटी लॉग के साथ है और इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर लेगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा इंटीजर आए जो कि 0 से बड़ा हो, तो वो इंटीजर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके के इंटीजर्स होंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आने के लिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की जो क्वांटिटी है वो कैसे होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी अगर 1 या 1 से बड़ी होगी तो फिर उस केस में जो वैल्यूज़ आएंगी वो 1 2 3 4 5 इस तरीके की आएंगी। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें आगे इसके बाद में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फर्दर अगर आप इसको यहाँ पे लिखो तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा है, यहाँ पर ये 0 के बराबर भी हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 पे। तो x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो पहली कंडीशन हमने लगाई उससे तो जो डोमेन है वो तो रियल नंबर के बराबर ही आ गई, ऑल रियल नंबर हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसके बाद में अब यहाँ पर अब इस लॉग को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो इस लॉग के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूँ आगे, तो लॉग ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और उसके बाद में अब यहाँ से अगर लॉग हटा दो तो यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाएगा फिर ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिस इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 0, दैट मीन्स 1। ठीक है, 1 के बराबर आ गया यहाँ पर ये। अब इसके बाद फर्दर अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, और ऐसा इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है। तो ऐसा इंटीजर कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके के इंटीजर्स हैं। तो इसके अंदर की क्वांटिटी फिर कैसे होनी चाहिए कि जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 2 3 4 5 इस तरीके की है। तो इसके अंदर की जो वैल्यू होनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये 2 से शुरुआत होनी चाहिए इसकी। फिर इसका मतलब फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। इसके इजीली फैक्टर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद में जस्ट नंबर लाइन, तो -3 -1, तो इससे आप देख सकते हो पॉजिटिव यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर बनेगा फाइनली माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी भी आ रही है, तो -3 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन ऑफ -1 टू इन्फिनिटी। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दिस। तो इसकी डोमेन हमें कैलकुलेट करनी है। तो डोमेन यानी कि रूट है, तो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव होनी चाहिए बस। तो 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो जब भी मॉड में इस तरह की चीज़ आती है कि मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो उसका सॉल्यूशन यानी उसको आगे कैसे लिखा जा सकता है। तो मॉड x को आप मान के चलो कि ऑरिजिन से डिस्टेंस है, ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये आपका ऑरिजिन, ये x इज इक्वल टू 1 का पॉइंट और ये x इज इक्वल टू -1 का पॉइंट। तो 1 से छोटी इसका मतलब कि -1 से लेकर के 1 तक का है ये, ऑरिजिन से डिस्टेंस 1 से छोटी, तो यानी कि -1 से लेकर के 1। तो इसको भी आप ओपन करोगे तो इसी तरीके का आएगा, -1 से लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर ये दो इनइक्वालिटीज़ को आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो आप इस इनइक्वालिटी को ले लो और एक इस इनइक्वालिटी को ले लो। तो एक इनइक्वालिटी ये है नंबर 1 और एक दूसरी इनइक्वालिटी है सपोज नंबर 2। तो मैं एक एक करके दोनों ही इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर ले रहा हूँ। तो सपोज़ जो नंबर 1 इनइक्वालिटी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरीके का क्वाड्रेटिक बने तो आप डिस्क्रिमिनेंट से इसको आप चेक करो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालो तो बी स्क्वायर यानी कि 9 -4 इंटू 3, तो 9 - 12 ये लेस देन 0 आ जाएगा। और लेस देन 0 आएगा तो ये जो सिचुएशन है ये अपवर्ड पैराबोला और हमेशा एक्सिस के ऊपर इस तरीके का है, तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये। तो यहाँ से तो सिंपली आ गया कि सभी एक्स चलेंगे जो भी रियल नंबर है, तो ऑल रियल नंबर चल जाएंगे इसके लिए। तो जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसको देखते हैं इसके अंदर।
तो सेकंड इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन इसके लिए आप अगर d कैलकुलेट करो तो d यहाँ पर 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है और अपवर्ड पैराबोला होता है तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है जहाँ पर ये दो रूट्स इसके अल्फ़ा बीटा आ जाते हैं, और हमें चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 किस रेंज में होगी? अल्फ़ा से लेके बीटा तक होगी। तो आपको अल्फ़ा बीटा यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे अल्फ़ा से बीटा के लिए इसका जो भी यहाँ पे डोमेन है, डोमेन डिफाइन कर देना चाहिए। अल्फ़ा से बीटा इसकी डोमेन यहाँ पर हो जाएगी, और इसके फैक्टराइजेशन नहीं करना आसान नहीं रहेगा यहाँ पर। तो फैक्टराइजेशन करना अगर आसान नहीं है तो फिर आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इस तरीके से निकाल लो यहाँ पर। तो माइनस बी प्लस माइनस 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो इसकी जो यहाँ पर डोमेन आएगी वो आ जाएगी -3। पहले आप माइनस ले लो यहाँ से लेकर के, क्योंकि इक्वालिटी भी है, -3 प्लस √5/2। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो साइन ऑफ साइन x, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो साइन है इसके साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से एंगल भी समथिंग साइन का ही है यहाँ पर, यानी कि साइन ऑफ समथिंग ही है यहाँ पर। तो इसका मतलब साइन के अंदर ये जो एंगल है ये एंगल -1 to 1 होगा। तो एक तरीके से हम साइन एक ऐसे एंगल का कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि -1 से 1 के बीच में है। यहाँ पर एक तरीके से रेडियन की बात हो रही है, रेडियन में -1 से 1 के बीच में है। साइन का ग्राफ हमारे को यहाँ पर याद रहना चाहिए हमेशा। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर इसमें ये जो वैल्यू है π/2 होती है तो 1.57 तक पहुँच जाती है, -π/2 होती है तो -1.57 तक पहुँच जाती है। अगर साइन के अंदर हम एंगल इनपुट करा रहे हैं, इस साइन के अंदर आप एंगल का इनपुट करा रहे हो, वो एंगल कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1। तो -1 वाला एंगल एक तरीके से ये होगा और +1 वाला एंगल एक तरीके से ये होगा। तो साइन के अंदर अगर एंगल -1 है, -1 से 0 तक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी फिर, और वो नेगेटिव होगी। और साइन के अंदर अगर एंगल 0 से 1 है तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो साइन ऑफ दिस पॉजिटिव आने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि अंदर वाला यहाँ पर ये जो भी एंगल है, यानी कि साइन ऑफ समथिंग जो भी है यहाँ पर ये, इसके लिए तो ये अंदर की क्वांटिटी एंगल का ही काम कर रही है। तो ये जो एंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर कह लें कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये करते हैं कि दिस इनर एंगल साइन ऑफ साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। अब उसके बाद में अगेन, अब यहाँ पर ये साइन जो है, जब आप साइन ले रहे हो तो साइन के अंदर जो एंगल है अगेन वो भी साइन ही है। तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा? -1 to 1। तो साइन के अंदर का ये जो एंगल है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है। लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि साइन के अंदर का एंगल अगर -1 से 0 हो गया तो फिर वो साइन नेगेटिव आएगा फिर। तो इसका मतलब है कि अंदर का ये जो एंगल है ये एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, साइन एक्स। तो फाइनली एक इजी सिचुएशन पे हम पहुंच गए और इसका सॉल्यूशन बताना आसान है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम केवल यहीं पे बात करें इसके अंदर तो 0 से पाई हो जाएगा एक सॉल्यूशन इसका, और 0 से जो पाई यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है इसमें, उसमें जस्ट 2n पाई और ऐड कर लेते हैं। तो 2n पाई आप ऐड कर लो इसमें दोनों साइड में। तो इसका जो आंसर बनेगा डोमेन का 2n पाई से 2n + 1 पाई। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। तो अब कोई भी फंक्शन है, जनरली मैथमेटिक्स में होता ही है कि बस फंक्शन को देख के कई बार हम उससे डर जाते हैं। तो बस हमें इसको देख करके जो भी इससे रिलेटेड हमने पढ़ रखा है बेसिक फंक्शंस, उनको बस अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो हमें यहाँ पर दिख गया कि अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है यहाँ पर ये, तो इक्वल टू 0 को हम यहाँ से हटा देंगे। इक्वल टू 0 इसका मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं कंडीशन यहाँ पर एक तो रूट की कंडीशन और एक डिनोमिनेटर की कंडीशन दोनों को अगर मिला के यहाँ पर लगा दूँ तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। मैंने इक्वलिटी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि रूट तो है, इक्वलिटी लग सकती थी, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं लग रही। अगर ये 1 बाय ना लिखने के बजाय
सिंपली इतना ही लिखा होता, न्यूमरेटर में होता बस इतना ही यहाँ पर, तो उसके लिए आप इक्वल टू 0 लगा सकते थे। अब इस सिंपली एक यहाँ पर ये इस तरीके का बन गया, और इसके आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में इसको लेके चलते हैं, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो नॉर्मली जैसे एक साइन स्कीम बना के हम सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ये साइन स्कीम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए यहाँ बन रहा है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स -2 एंड 3 हो जाएंगे। पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव यहाँ पर और यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होगा तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होना चाहिए तो ये तो एक इंटीजर है, और अगर वो 3 से बड़ा इंटीजर होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, 4, 5 इस तरीके का हो सकता है। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है उसकी शुरुआत 4 से होगी, तभी जा कर के ये 3 से बड़ा हो पाएगा। उसके बाद में जो दूसरा आया वो यहाँ पर आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, इधर वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लेस देन -2 आना चाहिए। अब लेस देन -2 का मतलब है कि कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ से निकलेंगे, इसका मतलब -3, -4 इस तरीके के इंटीजर वैल्यूज़ निकलेंगी। -2.1 का भी जैसे हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, तो इसमें जो x है बस वो -2 के बराबर नहीं होगा। अगर -2 के बराबर हो गया फिर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, तो इट शुड बी लेस देन -2। जैसे -2.1 हो सकता है, -2.3 इस तरीके से, तब जाके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीजर वैल्यू निकलेगी वो -3, -4 इस तरीके की निकलेगी। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो इट विल बी -∞ टू -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है 4 to ∞। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।